हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। मेरा नाम नैना है और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन मान सम्मान बहुत था। मैंने अपनी बातें कभी किसी से शेयर नहीं की, लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जिसने मेरी शादी की पहली रात को हमेशा के लिए यादगार और डरावना बना दिया। एक महीना पहले ही मेरी शादी राघव से हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से राजगढ़ के मशहूर गुलमोहर विला में हुई। पैसे, शोहरत, किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पापा हर मेहमान से यही कह रहे थे, देखा, नैना की किस्मत खुल गई। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा लड़का। मैं भी खुश थी, थोड़ा घबराई हुई भी थी, पर इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी खुशियों का रंग इतनी जल्दी फीका पड़ जाएगा। शादी की बाद की पहली शाम, जब मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई, जैसे ही मैंने उस विशाल हवेली में कदम रखा, मेरा दिल धक धक कर रहा था। सीढ़ियों के पास खड़े बड़े बड़े झूमर, महकते फूल और हर कोने में चमक, सब कुछ सपने जैसा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी, कुसुम मेरी सास और प्रिया मेरी ननंद अचानक मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी ने सारी खुशियां खींच ली हों। नैना, जरा इधर चलो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कुसुम ने धीरे स्वर में कहा। मैं घबराकर उनके साथ ड्राइंग रूम के कोने में चली गई। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। बात ही कुछ ऐसी है जो सांस रोक देने वाली है, प्रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। देखो, जो हम कहने जा रहे हैं वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुसुम ने गहरी सांस ली। बेटी, हमारा बेटा मर्द नहीं है, वो एक, तुम समझ गई ना? ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? मेरे होठ कांप गए। कुसुम बोली, हम जानते हैं कि ये सुनकर तुम्हें सदमा लगेगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। हम तुम्हें पहले नहीं बता सकते थे। रात में अक्सर वो बाथरूम में रहता है और कहता है कि पेट खराब है। असल में वो और है। मेरी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। प्रिया ने मेरी बाह पकड़ते हुए कहा, तुम उससे बात करने की कोशिश करना। अगर कुछ बदल सके तो हम तुम्हारे साथ हैं। बस इस राज को बाहर मत जाने देना। शादी की पहली रात और इतनी खामोशी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मन में उथल पुथल मची हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और राघव अंदर आए। चेहरा फीका, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और हाथ पेट पर रखा हुआ। उन्होंने कुछ बोले बिना सीधे बिस्तर के पास जाकर बैठ गए। फिर अचानक उठे और बाथरूम में चले गए। मैंने सोचा सासू माँ सच कह रही थी, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो पूरे 1 घंटे तक बाथरूम में रहे। जब बाहर आए तो बिना कुछ बोले अपनी जगह पर लेट गए। मैं भी चुपचाप लेट गई, लेकिन नींद कहाँ थी। अगली सुबह का झटका तब लगा जब सुबह मैं बाथरूम में गई तो देखा वहाँ एक नई नाइटी लटकी हुई थी और साथ में मेकअप का सामान और चूड़ियाँ रखी हुई थी। दिल में सवाल उठा, ये मेरे लिए है या? लेकिन फिर सोचा, अगर मेरे लिए होता तो बाथरूम में क्यों रखा होता। जब मैं नीचे गई तो सास ने और प्रिया ने सुबह फिर वही सहानुभूति वाला चेहरा बनाकर पूछा, कैसी रही रात? मैंने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। प्रिया बोली, माँ, मैंने कहा था ना, किसी और की जिंदगी मत बिगाड़ो। अब देख लो। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में शक पक्का हो गया। शायद ये मुझे इस आदमी से बचाना चाहते हैं, इसलिए घर से जाने पर मजबूर कर रही हैं। शाम को मैंने घर की पुरानी नौकरानी शांति से बात की। नौकरानी शांता से बात की। थोड़ी देर घुमाने फिराने के बाद उसने कहा, बिटिया, राघव तो बहुत अच्छे हैं,
बस उनकी माँ और बहन चाहती थी कि उनकी शादी अपनी पसंद के रिश्तेदार में हो, पर उनके पिताजी ने आपके पिताजी के कहने पर कि रिश्ता पक्का कर दिया। तभी से ये दोनों आपसे खुश नहीं हैं। अब सब समझ आ गया। रात को जब राघव कमरे में आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? राघव ने उदास मन से कहा, अब बात करने को क्या बचा है? मैंने धीरे से पूछा, मतलब आपको क्या लगता है मैं शादी नहीं करना चाहती थी? उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, माँ ने बताया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। और सुहागरात को मैंने देखा, मैं 2 घंटे बाथरूम में रहा, तुमने एक बार भी नहीं पूछा। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं अपनी सास और ननंद की सारी चालें समझ चुकी थी। मैंने राघव से कहा, आपकी माँ और बहन ने मुझे बताया कि आप मर्द नहीं हैं और वो कपड़े मेकअप मैंने सोचा किसी और के लिए होंगे। राघव ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, क्या? वो तो प्रिया का गिफ्ट था तुम्हारे लिए, उसने मजाक में बाथरूम में रख दिया था। मैंने सारी बातें बता दी। राघव के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। हमने तय किया, इस झगड़े को बाहर नहीं जाने देंगे, बल्कि साथ मिलकर सबको गलत साबित करेंगे। अगली सुबह कुसुम और प्रिया फिर मेरे पास आई। तो नैना, क्या सोच लिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, सोच लिया, मैं यही रहूंगी और एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे आत्मविश्वास को देखकर उनके चेहरे फीके पड़ गए। प्रिया तो उसी दिन अपने मायके चली गई और उस दिन से मेरी और राघव की असली कहानी शुरू हुई, एक भरोसे और सच्चाई पर टिकी हुई कहानी। तो दोस्तों, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा सोच ले, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अब मैं राघव के साथ खुश हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।